दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक चर्च में अपनी दोस्त एना के साथ पियानो बजा रहा होता है। जिसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को उसके पिता बिरोन के साथ एक प्लेन में देखते हैं, जिसे बिरोन उड़ा रहा होता है। जिसके बाद हमें एलेक्स का घर दिखाया जाता है, जहाँ एलेक्स अपनी माँ क्लेरा से कह रहा होता है कि उसे इस क्रिसमस के तोहफे में गिटार चाहिए। जिस पर क्लेरा एलेक्स से कहती है कि वो उसे जल्दी दिला देगी। जो सब बात बिरोन सुन लेता है और एलेक्स के साथ साथ क्लेरा को डांटते हुए कहता है कि गिटार लेने से फालतू खर्चा होगा, इसलिए इस घर में कोई गिटार नहीं आएगा। और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर एक केबिन में जाकर अपना गुस्सा निकालता है। दरअसल बिरोन काफी ज्यादा मेहनत से घर को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, जिस बात की वजह से वो हमेशा गुस्से में रहता था। साथ ही इस वजह के कारण उसके और क्लेरा के बीच काफी झगड़े भी होते थे। फिर एक दिन एना एलेक्स को बताती है कि उसकी माँ की नौकरी में ट्रांसफर के कारण उसे यहाँ से हमेशा के लिए दूसरे शहर जाना होगा। जिस बात से एलेक्स को थोड़ा दुख होता है, पर वो इस बारे में एना से कुछ नहीं कहता। अब क्रिसमस का दिन आता है, जिसकी अगले दिन एना यहाँ से जाने वाली थी, इसलिए एलेक्स उसे फोन करके कहता है कि वो जाने से पहले उससे एक बार मिलकर कुछ कहना चाहता है, जिसके लिए एना मान जाती है। दरअसल एलेक्स एना से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के लिए बिरोन गिटार खरीद कर लाया था, जिसे वो अपने केबिन से लेने के लिए जाता है। पर जब वो आकर देखता है तो क्लेरा भी कुछ पैसे बचाकर एलेक्स के लिए गिटार लेकर आई थी। जिस बात से बिरोन खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वो उन दोनों गिटार को ले जाकर तोड़ डालता है। पर वो एलेक्स और क्लेरा को ये नहीं बताता कि उसने भी एलेक्स के लिए गिटार खरीदा था। और उस रात इस बात को लेकर क्लेरा और बिरेन में काफी झगड़ा होता है, जिसका एलेक्स पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगले दिन क्लेरा घर को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद एलेक्स अपने उदास मन के साथ एना से मिलने के लिए जाता है, जहां वो अपनी माँ के साथ निकलने की तैयारी कर रही होती है। और जब वो एलेक्स को देखती है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि एलेक्स के हाथ में क्या है, जो एलेक्स उसे नहीं बताता और अपने पिता का गुस्सा चिल्लाकर एना पर ही उतार देता है। दरअसल एलेक्स एना को एक पियानो की धुन तोहफे में देना चाहता था, जो कि उसने सिर्फ एना के लिए बनाई थी। लेकिन एलेक्स के कुछ ना कहने के कारण एना उससे बिना कुछ बोले ही वहां से अपनी माँ के साथ चली जाती है। और इस बात से एलेक्स भी अपना घर छोड़ देता है, क्योंकि अब वो अपने पिता से नफरत करने लगता है। इसके बाद वो स्टॉकहोम नाम के शहर पहुंचता है और वहां वो अपने अंकल के पास जाता है, जो कि उसे रहने के लिए जगह देते हैं, जहाँ एक पुराना पियानो देखकर एलेक्स को एना की याद आती है। जिसके साथ अब कहानी में हमें 10 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब एलेक्स बड़ा हो चुका है और साथ ही अब वो एक पियानिस्ट बन गया है, जो कि अभी भी अपनी बीती हुई जिंदगी की वजह से हमेशा उदास और गुस्से में रहता है। और उसने इन 10 सालों में अपने पिता से भी एक बार भी बात नहीं की थी। अब जब एलेक्स कहीं जा रहा होता है कि तभी स्वीडन में अलग अलग जगहों पर कुछ बड़े बॉम्ब विस्फोट होते हैं, जिनमें से एक विस्फोट को एलेक्स अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है। और फिर उसे अपने अंकल एरिक से खबर मिलती है कि इन्हीं विस्फोटों के कारण उसकी माँ क्लेरा अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए जाना होगा। लेकिन एलेक्स एरिक से इस बारे में बिरोन से कुछ भी बताने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लेरा के फ्यूनरल में वो भी शामिल हो। जिसके बाद एलेक्स अपनी कुछ पुरानी चीजें देख रहा होता है और तभी उसे एना की याद आती है कि वो कैसे उसके साथ पियानो बजाने के लिए चर्च जाया करता था। इसलिए एलेक्स उस चर्च में फोन लगाकर उस पियानो को खरीदने के लिए कहता है और फिर वो उस पियानो को खरीदने के लिए अपने शहर वापस जाने का फैसला करता
है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अब अगले सीन में हम बीरॉन को देखते हैं, जो कि अब एक पावर स्टेशन में काम करता है, जहां बीरॉन और उसके साथ काम करने वालों की बातों से हमें पता चलता है कि सारे हमले जो स्वीडन पर हो रहे हैं उनको सरकार को हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब के पीछे उसके मुताबिक रशिया का हाथ हो सकता है। अब बीरॉन जब उस पावर स्टेशन से निकलकर घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात एक अनजान रशियन इंसान से होती है, जो कि स्पेनिश भाषा में बात कर रहा था, जिसको देखकर बीरॉन उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन वो आदमी मौका पाकर उल्टा बीरॉन को मार के बेहोश करके चला जाता है। फिर इसके कुछ देर बाद जब बीरॉन को होश आता है तो वो तुरंत फोन करके अपने दोस्त कॉनी को इस बारे में सूचना देता है और बताता है कि रशियंस कुछ नया प्लान कर रहे हैं और वो लोग अब यहाँ पर किसी तरह का हमला करने वाले हैं। लेकिन कॉनी उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं करता, जिस पर बीरॉन सिक्योरिटी फोर्सेस को फोन करके बताता है, पर वो लोग भी बीरॉन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब इसके बाद सीन क्लेरा के फ्यूनरल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एलेक्स भी मौजूद था। और अब हमें पता चलता है कि एलेक्स ने सच में क्लेरा की मौत के बारे में बीरॉन को कुछ भी नहीं बताया था। अब फ्यूनरल के बाद एलेक्स सीधा चर्च के लिए निकलता है, जहाँ उसे पियानो खरीदने के लिए जाना था। वहीं दूसरी तरफ बीरॉन तुरंत पावर स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि अब पूरे शहर में फोन नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे थे। और अब बीरॉन पूरी तरह से समझ जाता है कि कोई बड़ा हमला होने वाला है, इसलिए वो वहाँ के पावर और मॉनिटरिंग स्टेशन को इन हमला करने वाले लोगों से बचाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर इस स्टेशन पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो इससे वो पूरे स्वीडन को तबाह कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जब चर्च पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात एना से होती है, जिससे मिलकर एलेक्स काफी खुश होता है। अब एलेक्स के पूछने पर एना बताती है कि उसकी जाने के बाद वो यहाँ अपनी दादी के पास फिर से लौट आई थी, क्योंकि उसकी माँ अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन काफी अच्छे से बिताते हैं और फिर एना रात हो जाने के कारण एलेक्स को अपने घर रुकने के लिए कहती है। अब हमें एना की माँ को दिखाया जाता है, जिसका नाम ईवा होता है, जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज में नौकरी करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये हमला कोई आम हमला नहीं है, बल्कि केमिकल हथियार का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। जिस बात को सुनकर ईवा तुरंत अपनी कार को लेकर अपनी बेटी एना को लेने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा था। इधर दूसरी तरफ एलेक्स को पता चलता है कि एना ने किसी किम नाम के आदमी के साथ शादी कर ली है, जो कि आर्मी में है, और उसे पिछली रात ही किसी काम के वजह से ऑफिस जाना पड़ा और उसकी बेटी एलिन अपने दोस्त के यहाँ गई हुई थी, इसलिए पिछली रात उसके घर में कोई नहीं था। अब क्योंकि एना ने ये बात एलेक्स से नहीं बताई थी कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। पर जब एलेक्स जा रहा होता है तभी अचानक से एक ट्रक आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिस बीच काफी तेज की बारिश भी हो रही होती है। अब इस टक्कर से एलेक्स को थोड़ी सी चोट आ जाती है और जब वो बाहर निकलकर देखता है तो वो उस ट्रक ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर अजीब तरह की बातें कर रहा होता है, जैसे कि मानो उसकी सोचने समझने की शक्ति ही कम हो गई हो। इसी बीच अचानक से एलेक्स के सामने एक और गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाती है, मतलब कि किसी अनजान वजह के कारण लोगों को कुछ हो गया था। जिसके बाद एलेक्स को रेडियो के जरिए पता चलता है कि किसी अनजान वजह के कारण मिलिट्री को बेस पर इकट्ठा किया जा रहा है, जिस बात से एलेक्स समझ जाता है कि ये जरूर कोई बड़ी मुसीबत है, इसलिए वो वापस एना को लेने के लिए चला जाता है। इधर ईवा भी एना के पास आ रही होती है, जिस दौरान उसकी भी कई सारे गाड़ियों से टकराव हो जाने के कारण उसकी हालत भी बुरी तरह से खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वहाँ से एक दूसरी कार में बैठकर निकल जाती है। और अब हम समझ पाते हैं कि किसी अनजान वजह के कारण ही लोग अपनी सूझबूझ खोकर ये सब अनजाने में कर रहे हैं। दूसरी तरफ एलेक्स एना और उसकी दादी को लेने के लिए पहुंचता है और एना के पहुंचने पर यही बताता है कि उसे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, जिस पर एना कहती कि कोई तो बात जरूर है, क्योंकि कल उसके पति किम को भी अचानक किसी खास कारण की वजह से जाना पड़ा था। अब इसके बाद अगले सीन में बीरॉन को दिखाया जाता है, जिसके पावर स्टेशन में कुछ लोग
लोग घुस आते हैं, जिनका सामना करने के लिए बीरॉन एक गन निकाल लेता है और पावर स्टेशन के बिल्कुल अंदर जाकर छिप जाता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग घुसकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे किसी तरह से बचते हुए बीरॉन 2 लोगों को मार गिराता है। पर अब जब वो बाहर निकलता है तो तभी उसका सामना एक और आदमी से होता है, जिसे बीरॉन चालाकी के साथ बॉम्ब से उड़ा देता है। पर इससे कुछ हद तक वो भी घायल हो जाता है, लेकिन उसने किसी तरह से इस पावर स्टेशन पर हमला करने वालों को कब्जा करने से रोक लिया था, क्योंकि इन लोगों ने हर एक पावर स्टेशन में पहले ही अपना कब्जा जमा लिया है और सिर्फ यही एक पावर स्टेशन बचा है जिससे पूरे स्वीडन को बिजली मिल रही है। इधर एलेक्स एना और दादी के साथ जैम में फंसा होता है और तभी अचानक से आसमान से पक्षी गिरने लगते हैं और साथ ही कुछ हेलीकॉप्टर आकर क्रैश करने लगते हैं, जिनसे किसी तरह बचते हुए एलेक्स पावर स्टेशन के पास पहुंचता है, जहां और भी लोग जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहीं वो इस अनजान खतरे से बच सकते हैं। लेकिन उसके उतरते ही एलेक्स की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसे किसी तरह एना पावर स्टेशन के अंदर लेकर जाती है, जहां पर बीरॉन पहले से मौजूद था, जो कि अपने बेटे एलेक्स को देखकर तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है और बाकी लोगों को समझाता है कि हमें मिलिट्री के यहाँ आने तक रुकना चाहिए। पर तभी एना वहां से जाने लगती है, जो कि बीरॉन के पूछने पर बताती है कि वो अपनी बेटी एलिन को लेने के लिए जा रही है, जिसे जाने से बीरॉन बहुत रोकता है क्योंकि बाहर खतरा था। और फिर वो खुद उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकलने वाला होता है कि तभी एना उसे वहीं हथकड़ी लगाकर चली जाती है। दूसरी तरफ ईवा को कुछ लोग पकड़कर एक अनजान जगह पर ले आते हैं, जहां उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि ईवा बाकी लोगों की तरह बीमार तो नहीं है। इसलिए वो लोग ईवा की याददाश्त जांच करने के लिए उससे कुछ सवाल भी करते हैं, पर ईवा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर वहीं हमें पता चलता है कि ये लोग आर्मी वाले हैं, जो कि ईवा से बताते हैं कि ये जो बाहर बारिश हो रही है ये कोई आम बारिश नहीं है, क्योंकि इस बारिश में किसी तरह का केमिकल मिलाया गया है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले इजराइल ने किया था। और इस केमिकल वाली बारिश में भीगकर लोगों को एक तरह से एल्जीमेर नाम की बीमारी हो जा रही है, जिससे इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। इस तरह के हमला करने से बिना कुछ किए ही दुश्मन कमजोर हो जाता है, जिस पर ईवा कहती कि अगर ऐसी बात है तो हमें इस बारे में लोगों को सूचित करना चाहिए और उन्हें इस कंट्रोल रूम में पनाह देनी चाहिए। लेकिन आर्मी का चीफ ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उनके लिए चीजों की कमी पड़ जाएगी जो उन्होंने जमा करके रखी है। उसने ईवा को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो आर्मी को बचाने के लिए सरकार से बात कर पाए। मतलब यहाँ चीफ लोगों को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, जिस वजह से उसके साथी ही चीफ को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम से रेडियो के माध्यम से सभी को अंदर रहने की सलाह देते हैं। और ईवा भी उन्हें बारिश से दूर रहने को कहती है, जो बात एलेक्स और बीरन भी सुनते हैं, जो कि उस वक्त पुरानी बात को लेकर लड़ रहे थे, जहां एलेक्स बीरॉन को क्लेरा की मौत के बारे में बताकर एना को लेने चला जाता है, जहां उसे रास्ते में एना एलिन के साथ मिलती है, जो कि एलेक्स से बताती है कि वो किम को लेने आर्मी बेस पर गई थी, लेकिन वहां पर सभी को पहले ही मार दिया गया है और जो भी लोग इन्फेक्ट नहीं हुए उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ अनजान लोग मार रहे हैं और अब वो शायद पावर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बात जानकर एलेक्स एना और एलिन के साथ पावर स्टेशन पहुंचकर सबको आगाह करते हैं, जिससे सब वहां हमला होने से पहले ही निकल जाए, जो सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और एलेक्स एना को आगे जाने के लिए कहकर बीरॉन को लेने के लिए जाता है, जो कि अभी भी वहीं बंधा हुआ था। यहाँ मिलिट्री कंट्रोल रूम में ईवा की मुलाकात किम से होती है, जो कि अभी भी जिंदा था। वहीं इधर पावर स्टेशन में एलेक्स बीरॉन को छुड़वाता है, लेकिन बीरॉन उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि वो एलेक्स को जाने के लिए कहकर मिलिट्री से संपर्क करके उन्हें हेलीकॉप्टर के बारे में बताना चाहता था, ताकि मिलिट्री उन सबको आकर बचा पाए, जिसमें एलेक्स भी बीरॉन का साथ देता है। और फिर वो लोग मिलिट्री को रेडियो पर कॉल करते हैं, जहां उनकी बात किम से होती है, जिसे बीरॉन मौजूदा स्थिति के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि सभी लोग इस वक्त चर्च की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी पावर स्टेशन पर वो हेलीकॉप्टर हमला करने वाले हैं।
जिस पर फिर किम आश्वासन देता है कि वो लोग उन्हें बचाने के लिए वहाँ जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। और फिर वो बीरॉन से एना के बारे में भी पूछता है कि क्या कोई इस नाम की लड़की वहाँ पर है, जिस बात से एलेक्स समझ जाता है कि उनकी बात किम से हो रही है जो कि अभी भी जिंदा है, इसलिए वो फोन को काट देता है। इधर किम ईवा और बाकी लोगों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी उनके ऊपर भी हमला हो जाता है जिसमें ईवा मारी जाती है, पर किम वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर एलेक्स और बाकी सब चर्च तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके निकलते ही पावर स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिस पर कई बॉम्ब गिराए हैं। और फिर कुछ लोग उन हेलीकॉप्टर से उतरकर इन सब पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनका एलेक्स बहादुरी से सामना करने की कोशिश करता है। और फिर वो बड़ी ही चालाकी से एक कार की मदद से दो में से एक हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाने में कामयाब हो जाता है और दूसरे हेलीकॉप्टर को बीरॉन अपनी प्लेन के जरिए मार गिराता है। लेकिन इसमें बीरॉन की भी मौत हो जाती है, जिससे एलेक्स चाहकर भी नहीं बचा पाता। और तभी फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसमें एलेक्स पूरी तरह भीग जाता है, पर वो किसी तरह चर्च तक पहुंचकर एना को किम के जीवित होने की खबर देता है और उसे ये भी कहता है कि काश उस दिन वो गुस्सा होकर वहाँ से ना गया होता तो आज शायद उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। और फिर इसी दौरान वहाँ पर किम पहुंचकर एना को वहाँ से ले जाता है, जिसे एलेक्स वहाँ खड़ा होकर चुपचाप देखता रहता है, जो कि बारिश में भीगने की वजह से एल्जीमर का शिकार हो चुका था। जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें टीवी के जरिए पता चलता है कि इस हमले के पीछे रशिया ही है, जिससे स्वीडन के करीब 8 लाख लोग प्रभावित हुए, जिस हमले की यूएन ने भी काफी निंदा की। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।